जहां दीदी को अभी से शकुनी, दुर्योधन, दुशासन दिखाई देने लगे हैं। यह महाभारत नहीं तो और क्या है। लेकिन मैं एक बात साफ साफ देख पा रहा हूं, एकदम स्पष्ट। बीजेपी ने लक्ष्य निर्धारित कर लिया है और वो लक्ष्य कोई पेड़ नहीं है, पेड़ की कोई शाखा नहीं है, टहनी नहीं है, शाखा पर बैठी हुई कोई चिड़िया नहीं है, बल्कि चिड़िया की आंख है और बीजेपी उसी आंख पर लक्ष्य साध चुकी है। दर्शकों, बात बंगाल की हो रही है तो यह चिड़िया की आंख क्या है? यह आंख घुसपैठिया है, निशाना घुसपैठिया है। गृह मंत्री अमित शाह आज बंगाल में थे। उन्होंने 2026 में बीजेपी की सरकार बनाने का दावा किया। उन्होंने बीजेपी का बढ़ता हुआ स्ट्राइक रेट बताया। उन्होंने कहा कि 2014 में हमको 17% वोट मिले थे, 2 सीटें मिली थी। 2016 के विधानसभा चुनाव में हमको केवल 10% वोट मिले, 3 सीट मिली। लेकिन 2019 में हमें 41% वोट मिले, 18 सीट मिली। उन्होंने कहा कि 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 38% वोट मिले, 77 सीट हासिल की और लोकसभा चुनाव में 2024 में भी 39% वोट मिले, 12 सीट। 2026 के लिए उन्होंने यह दावा कर दिया कि हम 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं, बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। और दर्शकों, पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी और टीएमसी में सीटों का अंतर बहुत बड़ा था, लेकिन वोटों का अंतर 10% से भी कम था और कुल वोटों को आप देखेंगे तो लगभग 63 लाख के आसपास वोटों का अंतर था टीएमसी में और बीजेपी में। अब यह गणित साफ साफ कहता है कि ये 30-40 लाख वोट अगर इधर पड़ गए, उधर से घट गए, तो सरकार जाहिर है कि बदल सकती है। इसलिए सारा जो खेल है वो घुसपैठियों पर आकर रुक जाता है। एक बड़ी संभावना इस बात की भी है कि ये जो घुसपैठिए हैं, इनका एक बड़ा हिस्सा एसआईआर के वक्त घट गया। 100% तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि कुछ घुसपैठियों के पास कागजात भी हैं, कागज बन चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर 58 लाख वोट एसआईआर के अंदर घटे हैं, कम हुए हैं, तो संभव है कि इसमें एक बड़ा हिस्सा घुसपैठियों का भी हो सकता है, क्योंकि यही बार बार कहा गया कि घुसपैठिए बाहर करने हैं तो एसआईआर जरूरी है। लेकिन जो बच गए हैं और जो नई घुसपैठ हो रही है, महाभारत अब उस पर जारी है। आज गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों पर फाइनल बैटल का बिगुल बजा दिया है। यह फाइनल युद्ध है। बंगाल की जनता घुसपैठियों से परेशान है। उन्होंने कहा कि टीएमसी घुसपैठियों की पनाहगाह बन गई है, पनाहगाह बन गई है। इसके अलावा अमित शाह ने कहा कि टीएमसी घुसपैठ को रोक नहीं पा रही है, यह राष्ट्र की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। उन्होंने कहा कि यह बंगाल नहीं, देश की सुरक्षा का मामला है। टीएमसी के 15 साल के शासन से लोग भयभीत थे। उन्होंने यह भी दावा कर दिया कि अगर बीजेपी आई तो ऐसी ग्रिड बना रहे हैं कि परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। घुसपैठियों को हम चुन चुनकर बाहर निकालेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि असम में, त्रिपुरा में, गुजरात में, पंजाब में, कश्मीर, राजस्थान में अगर घुसपैठ रुक सकती है तो बंगाल में क्यों नहीं? टीएमसी ने बॉर्डर पर फेंसिंग के लिए जगह क्यों नहीं दी? उन्होंने यह सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि मैंने खुद 7 चिट्ठियां लिखी हैं, गृह सचिव ने 3 बार मुख्य सचिव से मीटिंग की है, लेकिन जमीन देने में इनको परेशानी क्या है? घुसपैठियों पर ये एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? उन्होंने कहा कि टीएमसी घुसपैठियों को वापस क्यों नहीं भेज रही है? इनकी पुलिस घुसपैठियों को अरेस्ट क्यों नहीं करती है? ममता जवाब क्या देंगी इस बात का? उन्होंने कहा कि दूसरे राज्यों में घुसपैठ कैसे रुक गई और बंगाल में क्यों नहीं रुक रही? जब यह बात उठी तो ममता बनर्जी शकुनी, दुशासन, दुर्योधन को ले आई। उन्होंने कहा कि चुनाव आते ही दुशासन और दुर्योधन दिखने लगे हैं। क्या घुसपैठिए सिर्फ बंगाल से आते हैं? और उन्होंने सवाल भी पूछा कि अगर ऐसा है तो पहलगाम में यह हमला कैसे हो गया, दिल्ली में धमाके कैसे हो गए? उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में कोई आतंकवाद नहीं है, आतंकवाद तो कश्मीर में है। अब दर्शकों, मेरा दायित्व है आपको यह समझाना कि इसकी जड़ है कहां, घुसपैठ पर जमीनी सच्चाई क्या है, यह मैं आपको बताना चाहता हूं। पश्चिम बंगाल की जो स्थिति है उसको आपको समझना पड़ेगा
और साथ साथ मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि वहां के जो बॉर्डर की स्थिति किस तरह की है, उसको आइए एक नजर समझ लेते हैं। अगर पश्चिम बंगाल की मैं बात करूं तो यहां पर जो कुल सीमा है वो 2216.7 किलोमीटर की है। पूरा का पूरा बॉर्डर जो है वो इतना बड़ा है। फेंसिंग कितने की हुई है? 1647.70 किलोमीटर की फेंसिंग हो चुकी है। बचा कितना है? जितना बचा है उसमें से 112 किलोमीटर तकरीबन ऐसे हैं जहां पर नदी नाले हैं, दुर्गम इलाके हैं, वहां तो बाढ़ फेंसिंग हो ही नहीं सकती, बाढ़ लगाई नहीं जा सकती। फेंसिंग बाकी कितनी बची? 456 किलोमीटर के आसपास अभी फेंसिंग बाकी है, बाढ़बंदी करना अभी बाकी है। राज्य सरकार ने जो जमीन दे रखी है केंद्र सरकार को, वो तकरीबन 78 किलोमीटर के आसपास है। 78 किलोमीटर जमीन ऐसी है जिस पर काम चल रहा है। केंद्र और राज्य के बीच में जो कुल विवाद बचा है वो 378 किलोमीटर का बचा है। सारा खेल इसी 378 किलोमीटर को लेकर है। कैसे है यह भी आपको सिलसिलेवार मैं बताने की कोशिश करता हूं कि 378 किलोमीटर जो है वो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि अब इस पर विवाद कितना बचा है और क्यों अमित शाह ये बार बार कह रहे हैं कि आप किसी तरह का सहयोग हमारा नहीं कर रहे हैं। इसको भी आइए समझ लेते हैं। पश्चिम बंगाल में अगर मैं बात करूं तो 378 किलोमीटर का अब कुल विवाद बचा हुआ है और ये जो 378 किलोमीटर है इसमें से 149 किलोमीटर ऐसा है जिस पर राज्य ने अधिग्रहण शुरू ही नहीं किया है। ये समझ लीजिए आप। 31 किलोमीटर पर अभी ममता कैबिनेट ने मंजूरी नहीं दी। इसके अलावा 7 किलोमीटर ऐसा है जिसकी कीमत, जिसका वैल्यूएशन अभी राज्य ने नहीं किया है, जिसकी कीमत निर्धारित नहीं हुई। 181 किलोमीटर जमीन ऐसी है जिसका पेमेंट केंद्र सरकार कर चुकी है, पैसा दे चुकी है, लेकिन जमीन हैंडओवर नहीं की गई केंद्र सरकार को। 9 किलोमीटर ऐसा है जिसके लिए अभी पैसा दिया जाना बाकी है। ये तमाम जो आंकड़े मैं बता रहा हूं ये सदन के अंदर रखे थे, केंद्र सरकार की तरफ से रखे गए और ये आधिकारिक आंकड़े हैं, कोई इधर उधर के आंकड़े नहीं है। अब सवाल क्या है? अब सवाल यह है कि घुसपैठियों पर ममता दिखाने का मतलब क्या है और ये वोट बैंक टीएमसी को बचाएगा या बीजेपी को सत्ता में लेकर आएगा? आज चर्चा इसी पर करूंगा, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बंगाल दौरे पर गृहमंत्री के हमले से टीएमसी बौखला गई, बेचैन हो उठी। गृहमंत्री शाह घुसपैठिए और ममता सरकार पर जमकर बरसे। शाह ने साफ और सीधे सीधे कहा कि बीजेपी सरकार एक मजबूत राष्ट्रीय ग्रिड बनाएगी जो बंगाल से घुसपैठ को समाप्त करेगी, जिससे घुसपैठिए तो छोड़िए परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। ऐसी मजबूत राष्ट्रीय ग्रिड बनाएंगे जो बंगाल से घुसपैठ को समाप्त कर देंगी। इंसान छोड़ दीजिए, परिंदा भी पैर नहीं मार पाए, इस प्रकार की एक मजबूत ग्रिड की रचना हम करेंगे और न केवल घुसपैठ रोकेंगे, सारे घुसपैठियों को चुन चुन कर भारत के बाहर निकालने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की बंगाल सरकार करेगी। बीएसएफ जब तक फेंसिंग नहीं होती है तब तक बीएसएफ सुरक्षा नहीं कर सकती है। बीएसएफ को भूमि देनी पड़ेगी फेंसिंग के लिए भारत सरकार को। मेरे स्तर पर मैंने 7 पत्र लिखे ममता बनर्जी को। ये 6 साल के अंदर 3 बार गृह सचिव यहां आकर मीटिंग कर गए चीफ सेक्रेटरी से। मैं पूछना चाहता हूं तृणमूल कांग्रेस की सरकार को, जमीन देने में क्या डर है? कि आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है या आप घुसपैठ होने देना चाहते हो? गृहमंत्री अमित शाह के हमले से दीदी बौखला गई। तभी तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बिना नाम लिए महाभारत शुरू कर दी। दुशासन बाबू এসেছেন, ছকুনি মামার চেলা চামুন্ডারা ঘুরে বেড়াচ্ছে আর বলে বেড়াচ্ছে বাংলায় নাকি 1.5 কোটি লোকের নাম বাদ যাবে। কেন? যারা সারা জীবন বাংলায় থেকেছে, বাংলায় তারা ভোটার। আজকে বলছেন মমতা ব্যানার্জি জমি দেয়নি। মমতা ব্যানার্জি জমি না দিলে এই তারকেশ্বর বিষ্ণুপুর লাইন কে করে গেছে? মমতা ব্যানার্জি করে গেছে, আপনি নন। गृहमंत्री अमित शाह के चेहरे पर साफ साफ दिख रहा था कि वो ममता सरकार को बख्शने के मूड में नहीं हैं।
और फिर अमित शाह ने ऐलान कर दिया कि 2026 में राइटर्स बिल्डिंग पर अब बीजेपी का कब्जा होगा। मित्रों, ये 24 से अब तक का समय भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत शुभंकर सिद्ध हुआ है। महाराष्ट्र में, हरियाणा में, दिल्ली में और अब बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि 2026 में बंगाल में 2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। घुसपैठियों को लेकर बीजेपी आर पार के मूड में है। ममता जहां मोदी सरकार पर आरोप लगा रही हैं, तो वहीं शाह ने दीदी पर सवालों की बौछार कर दी। अब देखना यह होगा कि ममता घुसपैठियों को भगाने में सरकार की मदद करेंगी या वोट बैंक के लिए उनकी मदद। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।